Hello friends, now we are going to learn here the types of the chemical reactions. तो यहाँ पर आज देखने वाले हम types of the chemical reaction. There are the 4 types of the chemical reactions. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, chemical reactions are then classified into the following the 4 types of the accordance with the natures and the numbers of the reactants and product. तो जो यहाँ पर हम सीखने वाले टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन हो किसके ऊपर बेस है, तो बेसिकली देखा जाए बच्चों यहाँ पर बेस है नंबर ऑफ द रिएक्टर्स. तो लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं रिएक्टर्स, वो कितने रिएक्टर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड्स है. उसके जो प्रोडक्ट बनने वाले, एक प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनेगा, उसके ऊपर डिपेंड्स होता है टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन. तो नाउ यू कैन सी हियर फर्स्ट जो टाइप्स है उसको बोला गया है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देन सेकेंड जो रिएक्शन है उसको बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. देन नेक्स्ट आएगा बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन डेफिनेशन. हर एक की डेफिनेशन भी दी है बच्चों, मैं एक्सप्लेन करूंगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी दिया हुआ है एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. तो ये पता होना जरूरी है. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन दिस रिएक्शन द व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, ये 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टर एक साथ आ जाते थे, कंबाइन हो जाते, रिएक्ट कर देते बच्चों. ठीक है, रिएक्शन हो जाते टू फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट. इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक सिंगल ही प्रोडक्ट बनेगा. इट इज कॉल्ड एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो यहाँ पर 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टर एक साथ आ जाते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं. रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. इसको ही बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो नाउ यू कैन सी देयर आर द 3 एक्टिविटीज इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3. तो इसकी एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या क्या किसकी जरूरत है? तो अपैरेटस आपको लेना है, टेस्ट ट्यूब्स, ग्लास रॉड लेना है, उसके बाद बीकर लेना है. केमिकल्स आपको लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया सोल्यूशन एंड देन द साल्ट लाइम लेना है. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी जो है तो आप देख सकते हो, टेक अ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब. तो आपको एक स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है यहाँ पर एंड उसको क्या करना है, हीट द टेस्ट ट्यूब्स एंड डीप द ग्लास रॉड इन द अमोनियम सोल्यूशन. तो आपको क्या करना है, अमोनियम सोल्यूशन में डीप रॉड करना है उसका एंड नेक्स्ट करना है होल्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब. तो यू ऑब्जर्व द वाइट स्मोक इमेनिटिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लास रॉड. तो उसमें से आपको ग्लास रॉड से क्या निकलेगा, एक व्हाइट कलर का स्मोक निकलेगा. तो ये क्यों निकलता है, कैसे निकलता है? ड्यू टू द हीटिंग हाइड्रोक्लोरिक वेपर्स स्टार्टिंग द कमिंग आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब. तो जैसे आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेपर्स, क्योंकि यहाँ पर जो हम लेने वाले अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो गैसेस फॉर्म में. ठीक है ना, तो ये दोनों भी गैसेस फॉर्म के हैं ड्यू टू द हीटिंग. तो उसको अब जैसे हीटिंग के वजह से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेपर्स स्टार्ट होने लगेंगे एंड द कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब से बाहर आने लगेंगे. ठीक है ना, वेपर्स. अमोनिया है गैस जो है came out from the solutions on the glass rod. ठीक है, अमोनिया जो गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्टेड. तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, हाइड्रोजन जो क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो रिएक्ट करेंगे बच्चों अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ जैसे रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है NH4Cl बन जाएगा. तो सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड फॉर्म यहाँ पर हो रहा है इन द गैसेज स्टेट द फर्स्ट. बट द इमीडिएटली ड्यू टू द कंडेंसेशन, अभी जो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड दिख रहा है उसका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन फॉर्म हो जाएगा. पहले दोनों भी गैसेस में अमोनिया एंड हाइड्रोजन बोथ आर इन गैस स्टेट. जैसे जैसे वो दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनेगा और धीरे धीरे वो कंडेंस फॉर्म में जाएगा. मतलब कंडेंस फॉर्म होना मतलब उसका सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा. जैसे आपको ये भी पता रहेगा वाटर वेपर्स है, तो वाटर वेपर्स होता है डायरेक्टली कूल हो जाएगा तो कंडेंस फॉर्म माना जाता है, उसमें से स्नो गिरेगा. वैसे ही यहाँ पर अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों भी गैस है, और जब भी रिएक्ट करेंगे तो एक क्या बनेगा, कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद एट द रूम टेम्परेचर इट्स गॉट ट्रांसफर इनटू द सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड बन जाएगा. एज अ रिजल्ट द व्हाइट स्मोक वाज फॉर्म. तो इसमें से व्हाइट कलर का स्मोक एक फॉर्म होने वाला है एंड द केमिकल इक्वेशन हैज बीन हियर. तो देख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो छोटा क्लिप दिखाने वाला हूँ, तो देखिए यहाँ पर नीचे कौन देखने वाला है, तो वीडियो देखने वाला है. तो नाउ यू कैन सी हियर HCl है बच्चों
एंड अमोनिया है। तो इसमें से आपको यहाँ पर दिख रहा है गैसेस फॉर्म निकल रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये कर रहे कंबाइन करेंगे इनको दोनों को भी, देख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पर आपको दिखेंगे स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द इसके जो मॉलिक्यूल्स है लाइक दिस, दो कंबाइन हो रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर स्नो के जैसे आपको दिखने लगते हैं, दिस इज अ कंडेंस फॉर्म। ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। कंडेंस फॉर्म में जैसे अमोनिया है हमने जो यूज किया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो उस दोनों भी गैसेस फॉर्म के, दोनों रिएक्ट होने के बाद एक कंडेंस फॉर्म हो चुका है। जैसे कंडेंस फॉर्म होने के लिए व्हाइट स्मोक करके इसे बाहर निकलेगा। रिएक्शन के बाद देखिए यहाँ पर अमोनिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो रिएक्ट होने के बाद उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो अटैच हो जाएंगे, बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी एंड व्हाइट प्रिसिपिटेट लाइक फॉर्म होने लगेगी, स्मोक फॉर्म होने लगेगी। तो एक कंडेंस फॉर्म हो चुका है। Now you can see my dear student here activity second, hold the magnesium। आपको अभी यहाँ पर लेना है मैग्नीशियम स्ट्रिप लेना है बच्चों, और इन द पेयर्स ऑफ द टॉम। तो आपको यहाँ पर एक चिमटा वो जो होता है वो भी लेना है और इसकी स्ट्रिप लेना है बच्चों मैग्नीशियम की। इग्नाइट मतलब उसको जलाना है एंड बर्निंग इन द एयर्स द व्हाइट पाउडर। तो फॉर्म होने वाला है व्हाइट पाउडर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इन अ फॉर्म। द रिएक्शंस कैन बी द रिटर्न एज इन फॉलो। इक्वेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर Mg जो है बच्चों मैग्नीशियम, द मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है बच्चों ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पर आपको तो ये पता है कि जो फायर को जलने के लिए, ठीक है, फायर जो है बच्चों वो जलती है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम कंबाइन आ जाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म यहाँ पर हो रहा है। तो रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नो फॉर्म एज नो सिंगल प्रोडक्ट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का, तो बन रहा है यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दो रिएक्टेंट से और एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा है पहले ही रिएक्शन में हमने पढ़ा है बच्चों डेफिनेशन के अंदर, व्हेन देयर आर टू और मोर रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट। तो उसको ही बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी भी जो एक्टिविटी में आई वांट टू शो यू, तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी। नाउ यू कैन सी हियर स्ट्रिप, मैग्नीशियम स्ट्रिप आपको लगने वाली रिबन। उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल है। तो अभी क्या कर लेते हैं, जो मैग्नीशियम स्ट्रिप है उसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी हियर अभी टोंग के यहाँ पर पकड़ेंगे चिमटे में, ठीक है, स्ट्रिप, यस। अभी उसको इग्नाइट बनाएंगे बच्चों, जलाएंगे उसको, अच्छे से बर्निंग करेंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम स्ट्रिप है एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो व्हाइट प्रिसिपिटेट यहाँ पर आपको दिखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों एक्टिविटी थर्ड, द टेक वाटर इन अ बीकर अप टू द हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी, ऐड देन अ फ्यू देन अ पीस ऑफ द सॉल्ट लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड आपको ऐड करना है उसके ऊपर अंदर, एंड देन टू इट्स एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ब्रैकेट के अंदर 2 है, एंड इज द फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड and the water with generations of the large amounts of heat। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो रिएक्टेंट्स है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है और हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, टू रिएक्टेंट्स है और उसका जो प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड ओनली एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो हीट क्या हो रही है बच्चों, रिलीज हो रही है, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही एक प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से एंड हाइड्रोजन से।
और हीट क्या हो रही है बच्चों, गोज आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हम कुछ रिएक्शंस देखने वाले, तो चलिए पहले रिएक्शंस देख लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी हियर, अभी यहाँ पर मैं कुछ रिएक्शंस देने वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो फर्स्ट यहाँ पर एग्जांपल लेने वाले हैं मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जो अभी हमने देखा था। तो Mg प्लस Mg हमने जो रिबन लिया था वो तो सॉलिड है एंड ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इससे बनने वाला है MgO। तो यहाँ पर आप देख सकते इट इज नॉट अ बैलेंस, तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग भी सीखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट। तो इसका नाम जो है बच्चों मैग्नीशियम है एंड ऑक्सीजन। तो यहां पर जो रिएक्शन हो रही है उसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्साइड। ठीक है ना, तो यहां पर हम करने वाले इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है बच्चों सॉलिड में है एंड ऑक्सीजन जो है गैसेस में है, तो दोनों को मिला करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है बच्चों, व्हाइट पीसीबी फॉर्म हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर हमारे डेफिनेशन जो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू द फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमने देखा है। ठीक है, तो नाउ तो यहाँ पर बैलेंस से क्या नहीं, पहले ओ देख लेता है। ठीक है ना, तो मैंने बताया आपको बच्चों Mg लेना है, तो Mg प्लस O2 लिया हमने ऑक्सीजन, तो डायटोमिक होता है ये MgO। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और मैग्नीशियम यहाँ पर 1 ही है, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ही है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो इट इज विल बी रॉन्ग। बच्चे मिस्टेक यही कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 है तो MgO2 लगाएंगे, तो इट इज अ रॉन्ग। ठीक है ना, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड रहेगा वो MgO ही होता है। ठीक है ना, तो आपको ये जो 2 है वो आगे लगाएंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला प्रॉपर रहेगा। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बच्चों व्हाट वी कैन से बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपकी बैलेंस हो चुकी है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बच्चों Mg के फॉर्म हो चुके हैं, डायटोमिक बच्चों ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी सेम आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आप आपने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है बच्चों ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्म होगा वाटर बच्चों। तो चले बच्चों देख लेते हैं, हाइड्रोजन बर्न हो जाएगा इन ऑक्सीजन, बर्न होने के बाद ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म करेगा वाटर। ऑक्सीजन बर्न हो जाएगा इन द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बर्न हो जाएगा इन ऑक्सीजन टू द फॉर्म द वाटर। तो कैसे हो जाएगा देखें, हाइड्रोजन भी होता है डायटोमिक, ये तो पता है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है। ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्शन होने वाली है उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर फॉर्म होने वाला है H2O, वाटर फॉर्म होने वाला है। बट यहां पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन डायटोमिक है, इसमें 2 एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन है, तो ये मॉलिक्यूल्स है डायटोमिक। यहाँ पर भी 2 मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 ही हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को 2 करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर H2O2 लिखेंगे, इट विल बी रॉन्ग। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो वाटर फॉर्म हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको 2 लिखना है। ठीक है ना, अब ये हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं बच्चों, 2 to 4 हो रहे, ऑक्सीजन 2 हो रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोजन के यहाँ पर हम सामने 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 होने वाले हाइड्रोजन
एंड देन यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 होने वाले और ऑक्सीजन 2 होने वाले, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन कार्बन है, कार्बन कोल जो है, कार्बन हम कौन सा लेने वाले, कोल वाला लेने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, एंड उसको भी बर्न करेंगे, बर्न्स इन एयर टू फॉर्म करने वाले माय डियर स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन है सॉलिड स्टेट में है, तो कोयले के फॉर्म में, एंड ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसके अंदर गैसेस फॉर्म वाला। तो यहां पर हम करने वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो फॉर्म होने वाला है CO2 गैसेस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन है, देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। नेक्स्ट फोर्थ, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों न्यू रिएक्शंस हम लेने वाले, सोडियम मेटल्स, उनको जलाएंगे सोडियम मेटल्स को क्लोरीन के साथ। तो चलिए बच्चों, तो फॉर्म क्या होने वाला है, तो देखिए सोडियम है, सोडियम मेटल बर्न्स इन chlorine to form sodium chloride, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका सोडियम है, सोडियम सॉलिड स्टेज में, और जो आपका क्लोरीन है डायटोमिक होता है, तो ये गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं बच्चों, तो ये गैसेस फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे ये सोडियम है, इधर लिख देते हैं सोडियम, और ये जो है आपका क्लोरीन है, टू फॉर्म होने वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म हो जाएगा यहां पर NaCl। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर क्लोरीन 2 है, तो आप यहां पर 2 ऐड करेंगे तो इट विल बी रॉन्ग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है आपको फ्रंट में लगाना पड़ेगा, तो फिर हो जाएगा, यहां पर भी 2 हो जाएगा। नाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस। ये जो है बच्चों सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड। नाउ हम लेने वाले हैं अभी आयन, आयन को भी क्या कर लेते हैं, और सल्फर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, एंड देन कॉम्बिनेशन में आयन सल्फाइड फॉर्म कर लेते हैं। तो आयन है माय डियर स्टूडेंट सॉलिड स्टेट में, एंड सल्फर भी सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लेते हैं उन दोनों का भी, तो फॉर्म होने वाला है Fe एंड सल्फर। तो आयन सल्फाइड बोलेंगे उसको, सल्फाइड। तो यहां पर है आपका आयन एंड दिस इज द सल्फाइड, सल्फर, ठीक है ना। तो आयन सल्फर कंबाइन टू फॉर्म दी आयन सल्फाइड, तो ये फॉर्म हो रहा है। देन जो रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है सॉलिड स्टेट में है, एंड वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है। देन हम कर रहे हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जितने भी हम रिएक्शन यहाँ पर देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो रिएक्टर्स हमारे 2 है, ठीक है ना। उसका जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो कितना, एक ही हो, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड है एंड वाटर है, कंबाइन करेंगे तो कैल्शियम आपको यहाँ पर हाइड्रोक्साइड फॉर्म मिलेगा 2, तो ये भी मिलेगा आपको सॉलिड फॉर्म में। तो ये वाटर है एंड दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो आपको यहां पर फॉर्म हो रहा है कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। तो इसको ही बोला गया है बच्चों डिसैलिनाइड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन अमोनिया रिएक्टेड विद बच्चों क्लोराइड। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग के जो एक्टिविटीज देखे थे उसमें से भी एक एग्जांपल ले रहे बच्चों। ये जो ले रहे बच्चों हम अमोनिया ले रहे हैं, उसके अंदर डालने वाले बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसेस फॉर्म में, दोनों भी गैसेस फॉर्म के है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होने वाला है इसका फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। रिएक्शन एंड NH4Cl, NH4Cl सल्फर फॉर्म हो जाएगा। तो नाउ इट इज अ बैलेंस। यू कैन सी नाइट्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 और एक 1 4 हो जाएंगे दोनों को कंबाइन करके। देन क्लोरीन कितना है बच्चों? एक है। तो 4 हाइड्रोजन हो गए और एक क्लोरीन हो गया। इट इज अ बैलेंस। तो इसका नाम है बच्चों इट इज अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहां पर जो फॉर्म होने वाला है ये जो अमोनिया क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहां पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करने वाले हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO। तो ये गैसेस फॉर्म में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड विद एन ऑक्सीजन। तो कंबाइन करेंगे दोनों को भी तो बनने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो CO एंड CO2 फॉर्म हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन ऑक्सीजन कंबाइन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड और ये ऑक्सीजन है हमारा। तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है, अभी बैलेंस है कि एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के जो है मॉलिक्यूल्स वो कितने हो रहे हैं? यहाँ पर 3 हो रहे हैं, यहाँ पर 2 ही है। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं एंड यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो 2 2 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ओके, उसके बाद कार्बन 2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 और 2। तो यहाँ पर 2 और 2 और ऑक्सीजन भी 2। तो 2 + 2 4 होने वाले और यहाँ पर भी 2 4 होने वाले और कार्बन होने वाले 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 4 लाइक दिस। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। ठीक है। तो जितने भी हमने रिएक्शंस देखे थे, यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस देखे माय डियर स्टूडेंट, दिस ऑल आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आया रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द रिएक्शन देख लेते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के पहले यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज नंबर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन? तो रिएक्टेंट्स कितने होते हैं बच्चों? 2 और 2 से ज्यादा होते हैं। बट यहाँ पर जो अबव रिएक्शन दिए तो उनमें सब में देखे बच्चों रिएक्टेंट्स की जो है 2 ही रिएक्टेंट्स है। तो देयर आर द आंसर इज आएगा 2 आपका आएगा। आंसर आपका आने वाला है बच्चों 2 आएगा। देयर आर द 2 रिएक्टेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है आपका। देन व्हाट इज द नंबर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग अ पार्ट इन द अबव रिएक्शन? तो यहाँ पर अब देखेंगे अबव जो रिएक्शन चल रही है फर्स्ट एंड थर्ड की, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर रिएक्ट करे 2 और रिएक्शन सेकेंड में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे रिएक्शन में एक्टिविटी फर्स्ट जो है बच्चों, तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर उन्होंने बताया कि नंबर व्हाट इज द नंबर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट्स इन द अबव रिएक्शन। तो आपको देखना है जो फर्स्ट एंड थर्ड जो है उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स है या, और यहाँ पर भी देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है ना। बट सेकेंड में जाते हो तो 1 1 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहा है।
तो इट इज हैज बीन नो सेकेंड में जाएंगे आप, 1 और थर्ड में जाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, एंड रिएक्शन सेकेंड में जाते हो तो 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक इसे दिखना कैसा है बच्चों, तो यहाँ पर मैं वापस से अब बता देता हूँ। देखें किसके ऊपर डिपेंड्स होता है, कितने मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर अमोनिया, इसके सामने जो लिखा हुआ नंबर है वो कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है, और यहाँ पर भी सामने कुछ भी नहीं लिखा मतलब 1 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हम यूज किया है, ठीक है ना। बट यहाँ पर सेकेंड में जाते तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि Mg के 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, 3 हो जाएंगे। तो 3 मॉलिक्यूल्स हमने सेकेंड में यूज किए हुए हैं। एंड द थर्ड में जाते हैं तो थर्ड में यहाँ पर भी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के एक मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए। तो इसका आंसर यही रहेगा अबाउट द रिएक्शन। तो 1 और 3 का जो है बच्चों नंबर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शंस आर द 2, एंड द सेकेंड जो है उसमें 3 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, वैसे देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं रिएक्शंस में, तो रिएक्टेंस फर्स्ट जो है और जो हमारा थर्ड जो है, इसमें जो होने वाला है रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए हुए, एंड जो सेकेंड एक्टिविटी जो है बच्चों उसमें 3 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए हुए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर द फॉर्म इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों हाउ मेनी प्रोडक्ट, जितने भी हमने रिएक्शन करे बच्चों एक्टिविटीज किए और जो मैंने खुद ने सॉल्व भी करके आपको दिखाए, यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी मैंने सॉल्व करके आपको यहाँ पर रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ओनली सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यस और नो। तो ये भी यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो ओनली सिंगल प्रोडक्ट, अ सिंगल प्रोडक्ट इज अ फॉर्म इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन, लिखेंगे सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है बच्चों इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन। तो ये हमारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए। तो अभी जाते हैं बच्चों हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।